सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। माघ मास महात्म का 27वां अध्याय पावन कथा, पुण्य को देने वाली कथा। उसके बाद प्रेत बोला कि हे द्विज श्रेष्ठ, एक गांव में यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण अनाधिकारी को यज्ञ कराने से राक्षस हुआ था। हमारी संगति के लोभ से वो 8 वर्ष तक हमारे साथ रहा। उसके हड्डियों को जब उसके पुत्र ने इकट्ठा करके गंगा जी में कनखल में तीर्थ में ले जा करके प्रवाह किया तो उसी क्षण वो दुखदाई राक्षसपन त्याग करके मुक्ति को प्राप्त हुआ। इससे सिद्ध होता है कि गंगा जल की बड़ी अद्भुत महिमा है। गंगा की बहुत बड़ी महिमा है। मैंने प्रत्यक्ष में देखा है। ये सब भयंकर पीड़ा से व्याकुल मैं अपनी प्रेत योनि से छुटकारा चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे गंगा जल मांगता हूँ। जो आप गंगा जल भर के लाए हैं मुझे थोड़ा सा दे दे। मैंने पहले तीर्थ में जो पाप किए और बड़े बड़े दान लिए उसका प्रायश्चित नहीं किया, इसी से मुझे भूखे प्यासे प्रेत की योनि में जाकर के इस पर्वत पर हजारों वर्ष तक व्यतीत करना पड़ा। यहीं पर कष्ट भोगते हुए घूमना पड़ा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, इस समय आप गंगाजल दान देकर के मेरे प्राणों को संतुष्ट कीजिए। प्राणियों को प्रेत रूप में भी जीना बड़ा ही कष्टदायक है, परंतु मनुष्यों को सर्वथा सब प्रकार से शरीर की रक्षा करनी चाहिए। कुष्ठ इत्यादि पीड़ादायक भयंकर रोगों से ग्रस्त होने पर भी शरीर त्याग करने की इच्छा मनुष्य नहीं करता। देवदूती जी ने कहा कि ऐसे वचन सुन करके वो ब्राह्मण पाथिक राहगीर जो ब्राह्मण था विस्मित हुआ और प्रेत पर कृपा करता हुआ विचार करने लगा कि संसार में पाप तथा पुण्य के फल प्रत्यक्ष देखने को मिलते हैं और देव दानव मनुष्य तथा कीड़े मकोड़े रोगों से पीड़ित होना, बाल तथा युवा जनों का मरण, नेत्रहीन, कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडिल्य, मूर्खता, ज्ञानी, सभी कर्मों का फल होता है। ये सब जो मिलता है कर्म के अनुसार ही मिलता है। और इस तरह से इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्यायपूर्वक धन इकट्ठा किया वो बहुत धन्य हैं। जो सत्पात्र को भूमि, रत्न, गौ, धान्य, घर, वस्त्र, गंगा जल, जल इत्यादि औषधि मंत्र दान करते हैं वो मनुष्य संसार में धन्य हैं। वो सब दान किए हुए पदार्थों से ही यमलोक में जो है परलोक में उनको सुख मिलता है। परंतु तिल, गाय, हाथी, घोड़ा तथा इसका दान लेना मद्यपान के समान माना गया है। सुंदर घर, पलंग, गौ, अन्न, आभूषण, पुत्र, दासी और योग्यता, आयु, सौभाग्य, विद्या तथा निपुणता, ये सब मनुष्य को दान से प्राप्त होते हैं। जब हम पुण्य कर्म करते हैं तभी ये वस्तुएं हमें मिलती हैं। ये सुनकर प्रेत जो है गदगद वाणी से बोला कि हे पाथिक, मैं जान गया हूँ कि आप अवश्य ही सर्वज्ञ हैं, अतः आप जीवन का आधार जल दे करके मुझे जो है प्राण दान देने में विलंब मत कीजिए। मुझे आप प्राण दान दीजिए। इसके उत्तर में पाथिक ने कहा, उस ब्राह्मण ने न्यायपूर्वक वचन कहे। वे बोला कि हे प्रेत सुनो, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, उन्हीं के लिए मैं तीर्थराज से जल लेकर के आया हूँ। बीच में तुमने गंगा यमुना के संगम का जल मुझसे मांग लिया। अब मैं यह विचार करने के लिए कि जिस प्रकार पक्षियों की प्राण रक्षा करना उचित है उसी प्रकार जल दे करके आप प्रेत की प्राण रक्षा करके माता पिता के लिए फिर से जल लाऊंगा, ये मैंने सोच लिया है। यही धर्म मुझसे उचित जान पड़ता है, क्योंकि तन, मन तथा धन से हम दूसरों का उपकार करते हैं, दूसरे का भला करते हैं, तो उसके बराबर और कोई पुण्य नहीं होता। परोपकार से उत्पन्न हुआ दूसरों का उपकार करने के बराबर पुण्य दूसरा नहीं होता। इसलिए परोपकार से उत्पन्न हुआ पुण्य 100 यज्ञों के बराबर, 100 यज्ञ करना और परोपकार उसका पुण्य जो है बराबर होता है। प्राचीन काल में दधीचि ऋषि ने परोपकार के लिए अपने प्राणों का त्याग दिया।
त्याग किया। लोमस ऋषि कहते हैं कि ऐसा कहकर के उस धर्मनिष्ठ ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण ने प्राण रक्षा के निमित्त गंगा यमुना के संगम का जो जल माता पिता के लिए लेकर चले थे वो प्रेत को दे दिया। प्रेत ने श्रद्धापूर्वक जल पीकर मस्तक में जो है उससे मार्जन किया। उसी समय वो प्रेत शरीर को त्याग करके दिव्य देहधारी हो गया और उसके बाद देहधारी होकर के तो कहता है कि बूंद मात्र गंगा जल पीने से वो प्रेत मुक्त हो गया। तो हम समझते हैं कि ब्रह्मा भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि इस जल में कितना पुण्य है। नहीं तो महादेव जी की गंगा जी के जल को अपने मस्तक पर क्यों धारण करते। जो अचिंत्य शक्ति वाला गंगा जी का जल तिल मात्र भी पी लेता है, वो देवता, सिद्ध या गंधर्व कोई भी हो, वो जो है पाप रहित हो जाता है। जो गंगा स्नान करता है वे जो है स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने संबंधियों के निमित्त गंगा जल से तर्पण करता है उनके जो है सभी पितर स्वर्ग में जाते हैं। तप दान यज्ञों से इतना पाप नाश नहीं होता जितना गंगा जल के स्पर्श मात्र से, गंगा में स्नान करने से, गंगा जल को पीने से, सेवन करने से होता है। उससे मुक्तिदाता अन्य कोई उपाय नहीं है। गंगा जल के स्पर्श से मुक्ति मिलती है, स्नान से मुक्ति मिलती है। इस तरह से वो प्रेत कहने लगा कि हे ब्राह्मण, हे पाथिक, तुम जो है बहुत दीर्घायुवान बनो, धर्म से विमुख कभी मत होना। तुमने गंगा जल देकर मेरा उद्धार कर दिया। लोमस ऋषि कहते हैं इसके पश्चात पिशाच जो था, पिशाच योनि को त्याग करके उस गंगा के जल के प्रभाव से स्वर्गलोक को चला गया और वे पाथिक अपने माता पिता के लिए फिर से गंगा जल ला करके उसी मार्ग से आगे चला गया। इस प्रयाग महात्म को सुनने मात्र से ही बहुत पुण्य मिलता है और उसके बाद प्रेत योनि छूट जाती है, स्नान से मुक्ति को प्राप्त होता है। जैसे पिशाच मुक्ति को प्राप्त हुआ, दिव्य शरीर धारण करके द्रविड़ देश का राजा बन गया, नारायण की स्तुति करता हुआ गंधर्वों से सेवित होकर के उत्तम विमान में बैठ करके वह इंद्रपुरी को चला गया। ये श्रेष्ठ ब्राह्मण इस इतिहास का पुण्य, यश, कीर्ति, ज्ञान, मोक्ष को देने वाला तथा दुर्गति को नाश करने वाला है। अब मेरे साथ ये कन्याएं, ये पुत्र और तुम भी सदगति पाने के लिए प्रयागराज में चल करके ऐसा माघ महीने का स्नान करो जिससे सभी पाप जो है नष्ट हो जाए। जो देवताओं को भी अति दुर्लभ है, वहाँ पर जाकर स्नान करने से पिशाच योनि से तुरंत मुक्ति मिलेगी। वशिष्ठ जी कहते हैं इस प्रकार लोमस ऋषि के मुख से सुमधुर अमृतमय कथा को सुन करके उन लोगों ने उसी क्षण प्रस्थान किया और वहाँ जाकर के संगम में माघ महीने में स्नान किया। सभी जो है प्रेत योनि से मुक्त हो गए और जो है वो स्वर्गलोक को चले गए। आनंद कंद भगवान की जय हो, माघ मास महात्म की जय हो।